पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को कदम कदम पर समर्थन दिया और लश्कर ने पहलगाम हमले की साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। पहलगाम हमले में किस तरह पाकिस्तान बेनकाब हो गया, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखें। पहलगाम हमले की नापाक साजिश 16 अप्रैल 2025 पाक सेना प्रमुख मुनीर ने भड़काया। पहलगाम हमले की नापाक साजिश 18 अप्रैल 2025 लश्कर कमांडर अबू मूसा ने उगला जहर। पहलगाम हमले की नापाक साजिश 2 फरवरी 2025 लश्कर डिप्टी चीफ कसूरी का कश्मीर राग। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में फल फूल रहे आतंक के आकाओं ने आग उगली और उनकी शह पर नफरती आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थों और निर्दोषों को गोलियों से छलनी कर दिया। घाटी में भारत सरकार के एक्शन के बाद लौट रही अमन और शांति से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने साजिश रची और धर्म की आड़ में कायरता की नुमाइश की गई। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक, मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान और उसकी सेना को सबक सिखाने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि अब तक की जांच में साजिश के तार पड़ोसी मुल्क और उसकी सेना से जुड़ते दिख रहे हैं। अब तक की जांच के मुताबिक पहलगाम हमले में 7 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इनमें से 4 से 5 पाकिस्तानी हो सकते हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों का हाथ होने की गवाही घटना स्थल से मिले खाली कारतूस भी दे रहे हैं। दरअसल पहलगाम में हमले वाली जगह पर 50 से 70 खाली कारतूस मिले हैं। खास बात यह है कि ये अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल और AK-47 से चलाए गए थे। जानकारी के मुताबिक AK-47 की गोलियां चीन में बनी हैं। सवाल है कि M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल आतंकियों तक कैसे पहुंची? इसका जवाब है पाकिस्तानी सेना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसने अमेरिका से जो सैन्य हथियार खरीदे हैं उनमें M4 कार्बाइन भी शामिल है। जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना से ही ये हथियार आतंकियों तक पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल हमले के लिए किया। इसका यह अर्थ है कि हमलावर पूरी तरह से ट्रेन थे और पाकिस्तानी सेना ने ही उन्हें सभी जरूरी हथियार मुहैया कराए थे। इसके अलावा आतंकी हमले के डिजिटल सबूत भी पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला है कि संदिग्ध आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची स्थित सेफ हाउस तक पहुंच रहे हैं। इससे इस हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंक सामने आ रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को घटना स्थल के आसपास एडवांस कैटेगरी के संचार उपकरण मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि आतंकियों को बाहर से लॉजिस्टिक सपोर्ट और सहयोग मिल रहा था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हमलावर आतंकी पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव के साथ रियल टाइम जानकारियां साझा कर रहे थे। पहलगाम हमले के संदिग्धों के डिजिटल कनेक्शन पाकिस्तान स्थित मुजफ्फराबाद और कराची के सेफ हाउस पर पाए गए। यानी आतंकी पाकिस्तान में छिपे बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में थे। इससे सीमा पार आतंकियों के संबंध के साक्ष्य मजबूत हुए हैं।
घटनास्थल से मिले खाली कारतूस, संचार उपकरण और हमले में इस्तेमाल हथियार बता रहे हैं कि हमलावरों पर पाकिस्तानी सेना का हाथ था। पाकिस्तानी सेना कदम कदम पर कश्मीर में दहशत फैलाने वालों का समर्थन कर रही थी, उन्हें जरूरी सामान मुहैया करा रही थी। इसीलिए पहलगाम हमले के लिए सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना और जनरल असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आतंक का फन फिर से न उठ सके, इसलिए पाकिस्तानी सेना की ही कमर तोड़ने की मांग की जा रही है। आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए, और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही है। Only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. फिलहाल रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सही दिन और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि आतंक के आका पाकिस्तान और उसकी शय पर पोषित होने वाले आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सवाल है कि कब तक देश आतंक का दंश झेलता रहेगा, कब तक पहलगाम जैसी कायराना हरकत सहन करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पहलगाम के गुनहगारों और उनके आकाओं को किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? क्योंकि आतंक की असली जड़ तो पाकिस्तान है, उसके हुक्मरान हैं, उसकी सेना है और ISI है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. अब तक की जांच में साजिश के तार पाकिस्तानी सेना और ISI से जुड़ रहे हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकी कहां से आए और उनके हैंडलर कौन थे। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई चेन भी पता करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तानी सेना और ISI की साजिश को पूरी तरह से बेनकाब किया जा सके।
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें